आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मेरे चैनल में आप सबको मैं स्वागत करता हूं और विशेष आज हम अति महत्वपूर्ण और एक गंभीर बात को देखने के लिए जा रहे हैं। कृपया प्रार्थना पूर्वक सभी लोग देखें और बैठे। यह आज की विषय है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की 7 वाणी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की अवस्था में जो 7 बातें कहा था, आज हमें फिर स्मरण करते हुए हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं और क्या लागू कर सकते हैं। आइए मेरे प्रियजनों, आप सब निकालिए लूका की पुस्तक 23 अध्याय का 34 पद। 23 अध्याय का 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये ना जानते नहीं है कि क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस समय में क्रूस की उस दर्दनाक पीड़ा में था, जहाँ पे उनका हाथ क्रूस की एक तरफ लटकाया गया था, दूसरा हाथ भी लटकाया गया था, पैर में भी और सिर में कांट की मुकुट पहनाया गया था। मेरे प्रियो, इस बात को जब हम स्मरण करते हैं तो ये अति गंभीर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह की क्षमा किसको करना है। तो यह बात हम स्पष्ट से सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसको क्षमा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को जिसने ताड़ा ना दी, प्रभु यीशु मसीह को जिसने कोर्रा मारा, प्रभु यीशु मसीह को जिसने कईयों इन लोगों की सभा में थप्पड़ मारा, कईयों लोगों की सभा में उनको थूका, कईयों लोगों की सभा में उनको पीटा, यहाँ तक ही नहीं उनके वस्त्र को पी तक डाला। मेरे प्रियो, आज हमें सिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या उनके जीवन में ये सब आएगा, उनके जीवन में क्या ये सब होगा, वो सचमुच क्षमा कर पाएगा। आज आप और मेरे लिए बड़ी चुनौती की बात है। मेरे जीवन में कहीं ऐसा परिस्थिति हो, क्या मैं क्षमा कर पाऊंगा? आज एक प्रभु की दास होने के कारण से प्रभु की इच्छाओं पे चलने के लिए क्या मैं तैयार हूं? जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उनको यह चुनौती की बात है कि वो क्षमा कर पाएगा। आज की परिस्थितियां हमारे देश में, भारत देश में सच में एक बहुत ही गंभीर तरीका से दिन प्रतिदिन कानून एक प्रकार से मसीह जन के लिए गंभीरता और कठिनाई बन रहा है। मेरे प्रियो, हम कितना बार खुले रूप से संगति कर नहीं पाते हैं। उस समय में भी हमें सतावट होते। कितना बार हम चर्च भवन में, कलीसिया में उपस्थिति होकर संगति करते, उस समय में भी सतावट होता है। मेरे प्रियो, क्या इस अवस्था में जहां आपका गलती नहीं है, क्या उस अवस्था में आप किसी को क्षमा कर पाएंगे? आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर बात है। आप और मेरे जीवन में प्रार्थना करिए, प्रभु क्षमा करने की बड़ी हृदय दे और वो कष्ट को झेलने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दे। प्रभु सिखाना चाहता है हमें कि इस अवस्था में भी हमें क्षमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप निकाल सकते हैं दूसरी प्रभु यीशु की दूसरी वाणी, लूका 23 अध्याय का 43 पद। लूका 23 अध्याय का 43 पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये किसको कह रहा है मेरे प्रियो? ये उस व्यक्ति को कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह से कहता है। आप 42 पद भी पढ़ सकते हो, वहां पे उनके विषय में लिखा गया है। तब उसने कहा, हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह से जो दो डाकू था, दो डाकू मध्य एक डाकू कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा सुधि लेना, मुझे कृपा कर प्रभु। तो इस कारण से वो डाकू को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हमें भी ये आवश्यकता है कि मेरे प्रियजन, प्रभु मेरा सुधि ले, मुझ पर कृपा कर, मैं योग्य नहीं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी हमें इस प्रकार से सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय, आप निकालिए यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय का 26 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था उस पास खड़ा था तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह किससे प्रेम करता था? सबसे प्रेम करता था उनमें से एक यूहन्ना था, जो प्रकाशित वाक्य को पूर्ण तरीका से बयान करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, एक माँ को इस अवस्था में कितना दुख हो रहा था। उसका 33.5 साल का बेटा कुर्बान हो रहा है। उसका जवान बेटा अपनी आंखों के सामने क्रूस में टांगा गया है, निर्दोष, जिसने किसी के विरुद्ध में गया ही नहीं, उसको रोमी शासक के द्वारा क्रूस में टांग दिया गया। उसको अपने ही लोग, अपने ही नजदीक के सारे लोग, जिसने उनके हाथों से रोटी खाया, जिसने उनके मुंह के वचनों से शिक्षा पाया, जो कोढ़ी था उसको उन्होंने चंगा दिया, जिसको आंख नहीं देख रहा था उसको आंख दिखाया, जिसका बेटा मुर्दा था उसको जिलाया। वही आके खड़ा होता है कि इसको क्रूस में टांगना है। तो उस परिस्थिति में क्या हो गया होगा? मेरे प्रियो, हम कितना बार सोचते हैं कि हम इतना अच्छा काम करते फिर भी हमारा ऊपर दोष क्यों लगाया जाता है, क्यों मसीह एक व्यक्ति को सताया जाता है। मेरे प्रियो, ध्यान रखें कि हम क्यों सतावट में पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का वृद्धि होना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेते हैं उनके जीवन में सतावट, कष्ट आएगा। अगर कोई दूसरी प्रकार से प्रचार करता है कि उसको खुशी मिलेगा, उसके जीवन में शांति मिलेगा, तो ये गलत प्रचार है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेते उनका कष्ट और दुख मिलेगा, ताकि प्रभु का राज्य वृद्धि हो सके। और प्रभु कहता है, ढाढ़स कर, मैं संसार को जीता हूं, तू भी जीतेगा। वो परमेश्वर हमारे साथ में है। तो आप ढाढ़स करिए, अवश्य आप संसार को जीतने वाले व्यक्ति हो जो प्रभु के द्वारा। आप निराश मत होना आपके जीवन में कि मेरे जीवन में सतावट आया। मैं कितना बार इस संसार के माहौल जब देखता हूँ, एक क्रिश्चियन कभी भी गलत बातें नहीं सिखाता है, किसी को गलत शिक्षा नहीं सिखाता है, फिर भी एक क्रिश्चियन में बड़ी आरोप और दोष लगाया जाता है। प्रभु का वचन स्पष्ट से प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी से और जीवन से हम सीख सकते हैं कि निर्दोष था फिर भी क्रूस में टांगा गया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का घटना है, किसी भी प्रकार का परिस्थितियों में आप जूझ रहे हैं, तो कृपया आप हरेश मत खाइए। एक सच्ची कहानी है, केरल में विशेष उनके जीवन में उनके जब एक घटना घट रहा था, उनको एक बड़ी दर्दनाक और पीड़ा से उनके जीवन में घट रहा था। बहुत सतावट हुआ, फिर भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार का वो कष्ट से
पीछे नहीं हटा और प्रभु के वचन में बढ़ते रहा। ऐसा ही गवाह हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं और हम सब परिचित है अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों से। और हम प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी देख लिए, हम चौथी वाणी प्रभु यीशु मसीह की देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के क्षण में यह कहता है। 27 का 46, मत्ती 27 का 46 आप सब निकाल लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा दिया। ये अति गंभीर महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर कहाँ पे प्रसन्न नहीं होता है और परमेश्वर कहाँ पे क्या करना है परमेश्वर को अच्छे तरीके से मालूम है। पर यहाँ पे एक प्रश्न हमें उठ सकता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के क्षण में क्यों त्यागा, क्यों छोड़ा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध और पवित्र था और उस समय में उनको वो पाप उठाना था, पाप उठाया था। संसार के जितने भी पाप था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था और प्रभु यीशु मसीह वो पाप को लेते हुए क्रूस में टंगा हुआ था। और उस क्षण में परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक परमेश्वर है, फिर भी उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की जो मिलाप आत्मा होता है उस समय में नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर पाप में वास नहीं करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम कहां से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद फिर पूर्ण जीवित हो उठा। मेरे प्रियो, हम यहां से प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा हुआ बात, हम जब प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से क्रूस में मर जाते हैं, फिर 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह को जीवित करने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है जो जीवित होके उठते हैं। तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक ही है और कभी भी अलग नहीं हुए थे। मात्र परंतु यहाँ पे पाप के कारण से परमेश्वर की जो सामर्थ होता है, परमेश्वर की जो एक प्रकार से पकड़ होता है, उस सिचुएशन में पवित्रता और अंधकार की मिलाप नहीं होता है। वही इस प्रकार से कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पांच वाणी प्रभु यीशु मसीह का 5 वाणी क्या था, हम देखेंगे। यूहन्ना 19 का 28 निकालिए। यूहन्ना 19 का 28 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि पवित्र शास्त्र का जितने भी बातें था, प्रभु यीशु मसीह आने का, क्रूस में टांगे जाने का, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु किस प्रकार से और किस रीति से होता है, वो सब प्रभु यीशु मसीह इस खंड में कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ। तो और प्रभु यीशु मसीह एक बात यहाँ कहता है कि मैं प्यासा हूँ। उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह प्यासा था, क्योंकि हम वचन में देख सकते हैं कि उनको दिन में टांगा गया था और उनका शरीर का खून पूर्ण रीति से शरीर से बहकर ख़त्म हो गया था। उस सिचुएशन में किसी भी इंसान को प्यास लग सकता है और दूसरी प्रकार से शारीरिक रीति से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था,
तो अवश्य भी उस समय में प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगा, और सबसे प्रमुख बातें तो प्रभु यीशु मसीह ने सभी बातों को उन्होंने पूरा किया। तो 6ठो वाणी हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह 6ठो वाणी में भी उसी प्रकार से एक बातें कहता है कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब सब कुछ पूरा हुआ। उसी बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह एक बातें फिर कहता है कि अब सब कुछ पूरा हुआ, अब कुछ भी अधूरा नहीं है संसार के लिए, अर्थात हर एक मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर कर अब फिर परमेश्वर के साथ में मिलाप कर सकता है। जिस अर्थ आप निकालिए लूका 23 अध्याय का 46 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो प्रभु यीशु मसीह अंतिम क्षण में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते, हे पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्माओं को सौंपता हूँ। आज हमें कितना बार इस परिस्थिति में हमें अपनी आत्मा को किसको सौंपना है, ये वचन हमें सिखाता है। कितना बार हम आवेश में आ जाते हैं, और सबसे एक अच्छी उदाहरण है हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि स्तिफनस एक नौजवान युवा था जो परमेश्वर का वचन लेकर उनकी जातियों के बीच में प्रचार करते हैं। अब्राहम से लेकर उत्पत्ति से लेकर वो सारी बातें को बताते हैं कि क्या क्या घटना घटा, हमारे पुस्ता किस प्रकार से आया और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आया और ये भविष्यवाणी क्यों पूरा हुआ। सभी बातें को स्तिफनस कहते हैं, सुसमाचार वहां पे प्रचार करते हैं। तो स्तिफनस को पथराव करके मार देते हैं, और स्तिफनस कहते हैं इन सबको ये पाप ना लगे इनके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कहते हैं इनको क्षमा कर, उसी प्रकार से स्तिफनस भी कहते हैं कि इनका पाप इनके ऊपर ना लगे। तो परमेश्वर के हाथ में स्तिफनस भी वहां पे आत्मा सौंपता है, और परमेश्वर का स्वर्ग खुला हुआ स्तिफनस दर्शन करता है। तो आज हमें एक ईमानदारी जीवन प्रभु यीशु मसीह में समर्पित जीवन जीते हैं, तो सच में हमारे लिए स्वर्ग खोलने के लिए देरी नहीं है। मेरे प्रियो, आज ये वचन हमें स्मरण करते हैं कि आज के इस सांदर्भिक और शतावट के क्षण में और इस समय में हम किस प्रकार से अपने जीवन प्रभु को सौंप सकते हैं। आज ये वचन प्रत्येक मसीह जन के लिए है जो प्रभु में विश्वास करते हैं। तो विशेष हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, हम लोग भी सेवकाई में है इस समय में, और प्रभु की इच्छा और योजना में चल सके, आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी प्रार्थना विषय शेयर कर सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सदाबार तैयारी है। आप सबको प्रभु आशीष दे, और आपकी सतावट में प्रभु धैर्य और विश्वास को उत्पन्न करे, और प्रभु की सामर्थ्य आप सबके जीवन में रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीहा।